ये कहानी काफी दिलचस्प है। निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन की जगहों पर इस तरह की नोकझोंक और शरारतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। आपका बदला लेने का तरीका वाकई काफी तकनीकी था। जब मैंने अपने साथी के औजार फर्श के साथ कीलों से जकड़ दिए। मैं एक महिला हूँ और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करती हूँ। अपने करियर का ज्यादातर हिस्सा मैंने लकड़ी के फ्रेम वाले अपार्टमेंट बनाने में बिताया है। आमतौर पर मैं जॉब साइट पर अकेली महिला होती हूँ, इसलिए मुझे अक्सर ये सोचना पड़ता है कि अपने पुरुष साथियों के साथ कैसे पेश आऊं। अगर मैं गुस्सा करूं तो मुझ पर बदमिजाज, बिच होने का लेबल लगने का खतरा होता है, चाहे गलती दूसरे की ही क्यों न हो। एक दिन काम के दौरान मैंने वे सभी सीढ़ियां इकट्ठी की जो लोग यहाँ वहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि हम एक दिशा में काम करते हुए ऊपर की मंजिलों पर जाते हैं। मैंने उन सीढ़ियों को उनके आकार के हिसाब से क्रम में रखा और अपने काम में लग गई। मुझे अपनी 6 फुट की सीढ़ी और नेल गन की जरूरत थी, लेकिन कीलें खत्म हो गई थीं। मुझे 5 मंजिल नीचे उतरकर स्टोर कॉनेक्स से 10 पाउंड के 3 डिब्बे उठाकर लाने पड़े। जब मैं वापस ऊपर पहुंची तो मेरी सीढ़ी गायब थी। मेरे एक साथी ने वह सीढ़ी उठा ली थी। मैंने उससे पूछा कि उसने सामने पड़ी सीढ़ियों के ढेर में से क्यों नहीं ली। उसने बस कंधे उचका दिए और उल्टा मुझसे पूछा, तुम वहाँ से क्यों नहीं ले लेती? बात सिद्धांत की थी। अगर मैंने उसकी या किसी और की इस्तेमाल हो रही सीढ़ी उठा ली होती जबकि दूसरी सीढ़ियाँ सामने पड़ी थी, तो मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती और मुझे चुपचाप सहना पड़ता। इस नाइंसाफी पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ब्रेक का इंतजार किया जब सब लोग अपनी गाड़ियों या ब्रेक एरिया में चले गए और मैं खुद स्थायी टॉयलेट में छिप गई। मैंने ब्रेक से पहले ही उसके टूल्स वाले बैग पाउचेस पर नजर रख ली थी। जब सब चले गए तो मैंने उसके बैग को फर्श के साथ कीलों से जकड़ दिया। मैंने बड़े स्क्रू लैग्स इस्तेमाल किए, उन्हें फर्श में ठोका और फिर मोड़ दिया। सबसे मजेदार बात ये थी कि मैंने अलग अलग साइज के 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच स्क्रू इस्तेमाल किए जिन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता था, बल्कि उन्हें ठीक से खोलना अनस्क्रू पड़ता था। उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा और न ही मेरे दूसरे 12 साथियों ने कुछ कहा। मेरा ख्याल है उसे कभी पता ही नहीं चला कि यह मैंने किया था। स्पष्टीकरण, यह वे बाग होते हैं जो कमर के चारों ओर बेल्ट की तरह बांधे जाते हैं। मैंने उसकी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही कोई छेद किया। मैंने सिर्फ उन छेदों और रिंग्स का इस्तेमाल किया जो पहले से बैग में मौजूद थे, जैसे हथौड़ा लटकाने की जगह। कुछ और जानकारी, जो लोग कह रहे हैं कि मैंने कंपनी की प्रॉपर्टी खराब की, तो भाई ये सब बाद में फर्श के मटेरियल जिपक्रीट के नीचे छिप जाता है। अब मैं रेसिडेंशियल काम छोड़कर कमर्शियल साइट पर आ गई हूँ, जहाँ स्टील और ड्राईवाल का काम होता है। यहाँ शरारतें कम होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस तरह के मजाक चलते रहते हैं ताकि काम का दबाव कम हो सके। कुछ और किस्से, एक बार इलेक्ट्रिशियंस हमें तंग कर रहे थे तो हमारे फोरमैन ने उनकी डिलीवरी रोककर क्रेन के जरिए छत पर रखवा दी। वे 20 मिनट तक अपना सामान ढूंढते रहे। मैंने एक बार देखा कि किसी ने एक आदमी की ट्रॉली, जिसमें 50 पाउंड औजार थे, दीवार पर 6 फुट की ऊंचाई पर कीलों से ठोंक दी थी। मेरे एक दोस्त ने अपने साथी की कुर्सी छत के साथ कीलों से लगा दी थी। और मैं फिर कहती हूँ, मैंने उसके सामान को नुकसान नहीं पहुँचाया। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी चाबी हुक पर लटकी हो और मैं उसे वही धागे से बांध दूं। उसे खोलने में बस कुछ सेकंड ज्यादा लगेंगे।